सोनालिका, तुम्हें किसने कहा कि मुझे आजी ने बुलाया है? जाहिर है आजी ने ही कहा होगा। लेकिन आजी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं था। कान बज रहे होंगे, गलत सुना होगा मैंने। क्या है स्मिता, ये खाना ही है? शिवाजी बेटे, पहले खाना चख तो लो, बाद में खाने के बारे में अपनी राय देना। लेकिन आई ये खाना। बाबा, जब आजी इतना कह रही है तो चख के देख लीजिए ना। भाई साहेब, एकदा चाखून बघायला काय हरकत आहे? मी वाढते ना। क्या है ये? खाना ही है, इसमें नमक के सिवा कुछ नहीं है। नमक? बाबा, ये खाना मैंने बनाया था। लेकिन इसमें नमक ज्यादा क्यों? मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। मर गई मेरी भूख, नहीं ये भूख मुझे। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो खाने में इतना सारा नमक कैसे आया मुझे? मैं आपके लिए अभी दूसरा खाना बना कर लाती हूँ। खबरदार अगर रसोई में कदम रखा। और अपनी हद में रहना तुम।
SMS जी दीदी। होटल से खाना मंगवा लो। बाबा के लिए खाना बनाने चली थी। राधा, ना बेटा, नहीं रोते। बुरा लगा ना? परिवार में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, और फिर जिससे प्यार करते हैं उसी को तो डांटते हैं ना। मेरे शिवाजी से शिकवा नहीं करना बेटा, वो ऊपर से जरा कठोर है लेकिन अंदर से एकदम नरम, बिल्कुल अखरोट जैसा। जानती हूँ मैं आजी। शिवाजी ने हमेशा उसूलों को महत्व दिया है बेटा, इसलिए कोई भी धोखा, कोई भी झूठ या छिपाई गई बात उसे खटकती है। उसकी सोच है कि माँ बाप हमेशा सही फैसला लेते हैं और उसका विरोध उसे पसंद नहीं। जैसे तुम्हारे और स्वप्निल के साथ हुआ था। अब इसे उसकी खामी कह लो, तकलीफ कह लो या दुश्मन कह लो, वो है उसका अहम। बेटा अगर ये बात तुम समझ जाओगी ना तो शिवाजी से शिकवा नहीं करोगे तुम। आजी, मुझे बाबा से कोई शिकवा नहीं है। मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी कि मैं बाबा के लिए सेहतमंद खाना बनाऊं, लेकिन मेरे खाने में इतना ज्यादा नमक, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गलती से गिर क्या होगा बेटा? नहीं अजी, मैंने खाना बनाने के बाद कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो राधा, आजी तुम्हें अर्जेंटली बुला रही है। जाओ। तुम्हें लगता है कि किसी और ने खाने में ज्यादा नमक मिलाया होगा? नहीं तो वो मेरे ही हाथ से गलती से। ऐसी गलती होती है बेटा, लेकिन उसे मन पे नहीं लेना चाहिए। और आइंदा रसोई घर में जाने से हिचकिचाना मत तुम। अगली बार तुम खाना बनाओगी ना तो शिवाजी को बहुत पसंद आएगा। हंस दे मेरी बेटी, हंस दे। माय माय, देखने लायक था राधा का चेहरा। जितनी कॉन्फिडेंस से उसने खाना बनाया था, उतने ही कॉन्फिडेंस से उसने पापा की डांट भी सुनी। बेचारी राधा के इतने हार्ड वर्क से बनाया हुआ खाना बर्बाद हो गया। भाई दीदी,
राधा बहनी के मैसेज में तो वायरस आ गया। अब उसकी कभी भी हिम्मत नहीं होगी किचन में पैर रखने की। अगर हुई भी तो बाबा की बातें उसके दिमाग में ऐसे ही घूमेगी कि दिल्ली से ही लौट जाएगी। वही दीदी एकदम बराबर बोली आप। माझ्या पोटात तर भूकेनं कावळे ओरडतात। होटल से खाना आता ही होगा। वेरी गुड। अब जाके उस राधा को भी मैसेज दे दो खाने के लिए। उसे भी तो पता चले कि अच्छे खाने का टेस्ट क्या होता है। राधा बहिणीचा मेसेज सेव्ह झाला। वही होटल से खाना आता ही होगा। चलो सब मिलके नीचे खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। देवा देवा देवा, वही आपको ऐसा देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। और वैसे भी किसी और की गलती की वजह से तुम्ही कशाला उपाशी राहता? हाँ वही, और अगर आप चाहे तो मैं आपको उसका नाम बता सकती हूँ जिसने आपके बने बनाए खाने में नमक मिला दिया था। हाँ, वो आपको इस घर में शांति से नहीं रहने देगी। और अगर आप चाहे तो मैं आपकी SMS। मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में बुराई सुननी। मुझे भूख नहीं है, तुम जा सकते हो। कौन टपकले आता सकाळी सकाळी कोणास ठाऊक? क्या है? कुरियर है। मालूम है, कुरियर वाला कुरियर ही लाएगा। SMS। SMS नहीं है, कुरियर है। अरे बाबा, SMS मेरा नाम है। संदीप नेरुरकर। संदीप भाऊ, आपका लेटर है। लेटर? हे भगवान, मैं उस लेटर के बारे में कैसे भूल गई? लेकिन आजी ने अगर वो लेटर पढ़ा होता तो वो... हे गणपति बप्पा, अब तक तो आजी ने वो लेटर ना पढ़ा हो, क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। देख के नहीं चल सकती क्या? मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। सोनालिका, ये क्या तरीका हुआ नेरुरकर परिवार की बहू से बात करने का? आज ही आपकी ये जाने दीजिए। आज ही मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काय बोलायचं तुला? बात प्राइवेट में करनी है, मेहमानों के सामने नहीं बता सकती। अरे, लेटर सोनालिका के पैर के नीचे ही है। अब क्या होगा? राधा मेहमान नहीं है सोनालिका, इस परिवार की बहू है वो। मेरे स्वप्निल की पत्नी है। और मेरे प्रिंसेस की माँ है वो। अगर तुम्हें ये रिश्ते समझने में तकलीफ हो रही हो तो मैं भी तुम्हारी कोई बात समझना नहीं चाहती। राधा,
तुम इमोशनली मेरे परिवार को अपनी ओर कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। सोनालिका, तुम्हें जो भी कहना है राधा के सामने ही कहना होगा। इस परिवार का हिस्सा है ये। ठीक है आजी, मुझे वो जड़ाऊ हार चाहिए जो आपके सेफ में है। मेरी किटी पार्टी है, उसमें मुझे पहनना है। नहीं सोनालिका, वो जड़ाऊ हार मैं किसी को भी नहीं दूंगी। वो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैं कौन सा हमेशा के लिए मांग रही हूँ आजी? किटी पार्टी में तो पहनना है, ऐसा क्या है उसमें? ये नेकलेस मेरी जान है, हमारे परिवार की सबसे आखिरी और कीमती निशानी है। इसे मैंने इतना संभाल के रखा है, उसे तुम पार्टी में पहनना चाहते हो? इसके पहले भी कई बार तुमने मुझसे इस हार की मांग की है और मैंने हमेशा मना किया है कि कुछ और चीज मांग लो, दे दूंगी मैं तुम्हें। मुझे सिर्फ वो जड़ाऊ हार चाहिए।